हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड विद बडी। जैसे कि हमें पता है कि एक अच्छा रिज्यूमे जॉब सर्च करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, बट स्टिल सम पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट हाउ गुड रिज्यूमे लुक्स लाइक। और लोगों के मन में रिज्यूमे को बनाने को लेकर बहुत गलत फहमियाँ होती है, जैसे कि रिज्यूमे फैंसी होना चाहिए, रिज्यूमे कलरफुल होना चाहिए या नहीं, रिज्यूमे सिंगल पेज का होना चाहिए या मल्टीपल पेजेस का, क्या उस पर प्रोफेशनल पिक होना चाहिए या नहीं, और ऐसे बहुत सारी बातें। लेकिन फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों से एक चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और वो ये कि हमें रिज्यूमे ऐसा बनाना चाहिए कि जो सामने वाले रिक्रूटर को शॉर्टेस्ट टाइम में कन्विंस कर सके कि आप ही उस जॉब के लिए परफेक्ट हो। बहुत बार हम किसी ऑनलाइन जॉब पोर्टल पे या फिर किसी कंपनी के करियर साइट्स पे जाके जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन वहां से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तब बहुत बुरा लगता है जब सामने वाला रिक्रूटर आपके रिज्यूमे को देखकर 5 to 6 सेकेंड में ही आपको रिजेक्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कॉमन मिस्टेक्स आप करते हैं रिज्यूम बनाते वक्त, और कुछ टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और कुछ फ्री टेम्पलेट्स एंड टूल्स जो कि आप रिज्यूमे बनाते वक्त यूज कर सकते हैं, सो दैट आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सीवी एंड रिज्यूमे में क्या डिफरेंस होता है। बहुत से लोगों को इसका डिफरेंस पता होगा या फिर नहीं भी पता होगा, क्योंकि बहुत से लोग ये दोनों चीज़ों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट इन दोनों में टेक्निकली डिफरेंस होता है। तो जो ये सीवी होता है वो एक किसी पर्सन का डिटेल्ड बायोडाटा होता है, जिसमें हम अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स को डिटेल में मेंशन करते हैं, और जो भी आपकी अचीवमेंट्स है, अवार्ड्स है, और वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में मेंशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी टीचिंग पोस्ट पे या फिर कोई रिसर्चर पोजीशन पे अप्लाई करना है, तो आप वहाँ पे आपकी सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन करेंगे कि आपने क्या क्या रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, आपकी क्या अचीवमेंट्स है, आपकी एजुकेशन डिटेल पूरी वहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ती है। और जो यहाँ पे पेजेस की साइज होगी सीवी की, वो यहाँ पे वेरिएबल हो सकती है, जितनी आपकी डिटेल उतने यहाँ पे पेजेस की साइज। तो ये है सीवी के बारे में। लेकिन यहाँ पे रिज्यूमे का सीन थोड़ा अलग होता है। रिज्यूमे को हम एक पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए देखकर बनाते हैं, और वहाँ पे स्किल्स हम वही मेंशन करते हैं जो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। और जो लेंथ होती है हमारे रिज्यूमे की, वो यहाँ पे लिमिटेड होती है। 1 to 2 पेज की हम लेंथ कंसिडर करते हैं रिज्यूमे के लिए। और जो रिज्यूमे है एक शॉर्ट बायोडाटा होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन का। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी कंपनी में डेवलपर पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है फॉर जावा लैंग्वेज, देन उस चीज को ध्यान में रखकर आप अपना रिज्यूम बनाएंगे, और आपकी जावा लैंग्वेज के बारे में जो भी स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, वो आप सभी उस रिज्यूमे में मेंशन करेंगे। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव होते हैं। तो फ्रेंड्स, मोस्ट प्रोबेबली सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि आपका जो रिज्यूमे है वो ATS फ्रेंडली होना चाहिए। जब भी आप किसी ऑनलाइन जॉब पोर्टल पे अपना रिज्यूमे अपलोड करते हैं, तो उस टाइम मेक श्योर दैट कि आपका जो रिज्यूमे है वो ATS फ्रेंडली होना चाहिए। तो ATS क्या होता है? तो इट इज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है, या फिर हम इसे एक स्मॉल रोबोट भी बोल सकते हैं, जो कि आज मोस्ट ऑफ कंपनीज के द्वारा या फिर ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स जैसे कि लिंक्डइन, इंडीड, जॉबस्ट्रीट एंड नौकरी और ऐसे बहुत सारे जॉब पोर्टल्स के द्वारा ये यूज किया जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब भी आप ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और अपना रिज्यूमे अपलोड करते हैं किसी कंपनी के लिए या कोई जॉब पोर्टल पे, तो आपकी जैसे हजारों लोगों ने वहाँ पे अप्लाई किया रहता है, और जो रिक्रूटर मैनेजर है वो एक ही रिज्यूमे तो देखेगा नहीं कि कौन सा उसके जॉब के लिए परफेक्ट है। तो वहाँ पे आता है ATS, जो ये काम करता है। तो जब भी आप ऑनलाइन रिज्यूमे अपलोड करते हैं किसी ऑनलाइन साइट पे या किसी जॉब पोर्टल पे, तो वो पहले ATS के थ्रू स्कैन होता है, और जो भी कंटेंट आपके रिज्यूमे में है वो ATS स्कैन करता है एंड उसको कंपेयर करता है जॉब डिस्क्रिप्शन से। और अगर आपका रिज्यूमे जॉब डिस्क्रिप्शन से
मैच करता है तो वो फॉरवर्ड होगा रिक्रूटर को, अदरवाइज आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा। पर ऐसा कहा जाता है कि 75% रिज्यूमे जो ATS में स्कैन होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। सो अगर आपने कभी ऑनलाइन अप्लाई किया है एंड आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, देन मोस्ट प्रोबेबली आपका रिज्यूमे ATS फॉर्मेट में नहीं था। अब ATS फ्रेंडली रिज्यूम फॉर्मेट कैसे होता है, तो यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स दिखेंगे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं रिज्यूमे बनाते वक्त, सो दैट आपका रिज्यूमे ATS फ्रेंडली। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है कि राइट अ सिंपल रिज्यूमे विथ प्रॉपर हेडिंग्स एंड बुलेट। आपको जो रिज्यूमे है वो ज्यादा ग्राफिक्स एंड फॉर्मेटिंग यूज करने की जरूरत नहीं है। रिज्यूमे को एकदम सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में यूज करना है जिसमें प्रॉपर हेडिंग्स होनी चाहिए एंड उस हेडिंग्स के नीचे थोड़ी बुलेट्स पॉइंट जो कि उस पर्टिकुलर हेडिंग को एक्सप्लेन कर सके। और आपका जो रिज्यूम है वो सेक्शन वाइज डिवाइड होना चाहिए सो दैट ATS कैन रीड द टेक्स्ट फ्रॉम योर रिज्यूमे इजीली। सेकंड पॉइंट कि अगर आपका रिज्यूमे 2 कॉलम्स में डिवाइडेड है तो ATS उसे रीड नहीं कर पाएगा, बिकॉज ATS जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपके रिज्यूमे को रीड करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो मेक श्योर देयर इज नो कॉलम इन योर रिज्यूमे। तो थर्ड पॉइंट है कि डोंट यूज tables, pictures and anything that is not text because ATS reads only the text format. And next, use common resume font जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, एरियल एंड उनका जो फॉन्ट साइज है वो 10 to 12 होना चाहिए। और आपके रिज्यूमे में आपको हेडर एंड फूडर यूज नहीं करना है, बिकॉज जो भी आप इंफॉर्मेशन हेडर में मेंशन करेंगे, सपोज आपका नाम, ईमेल आईडी, कोई लिंक्डइन की प्रोफाइल आप वहाँ पे मेंशन करते हैं तो वो वहाँ पे रीड नहीं होगी ATS के थ्रू। सो मेक श्योर दैट कि आप कोई हेडर एंड फुटर यूज नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक ATS फ्रेंडली रिज्यूम है जो कि एकदम सिंपल फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे जस्ट टेक्स्ट है एंड सभी बुलेट्स पॉइंट हमने यहाँ पे यूज किए हैं। ये जो फॉर्मेट है ये आपको डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट मेंशन किया है, कहीं पे भी ग्राफिक्स या फिर कोई टेबल्स वगैरह यूज किया नहीं है। तो इसका जो फॉर्मेट है या फिर इसका जो टेक्स्ट है वो हर एक के केस में डिफर कर सकते हैं। थोड़ा समरी अलग होगा, किसका स्किल सेट अलग होगा, किसका वर्क एक्सपीरियंस। इन केस ऑफ फ्रेशर यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का डिटेल्स है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एजुकेशन डिटेल्स फ्रेशर के केस में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। आपके सर्टिफिकेशंस, लैंग्वेज एंड हॉबीज वो सभी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो ये जैसे एक फॉर्मेट था कि आपका ATS फ्रेंडली रिज्यूमे कैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि यूज कीवर्ड्स फ्रॉम जॉब नोटिफिकेशन। तो अब ये जो पॉइंट है ये दोनों फॉर्मेट के लिए कॉमन है, जैसे कि आप ATS फ्रेंडली रिज्यूम बना रहे हो या फिर विदाउट ATS फ्रेंडली रिज्यूम बना रहे हो। तो ये पॉइंट जो है ये दोनों के लिए कॉमन है कि जो भी आप कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं वो जॉब नोटिफिकेशन से मैक्सिमम कीवर्ड्स उठाने का ट्राई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई जावा डेवलपर के लिए रिक्रूटमेंट है और आप उसके लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपनी जावा वाली जो भी स्किल्स है, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है वो आपके रिज्यूमे में ऐड होना चाहिए। और जो जॉब नोटिफिकेशन में मेंशन किया है, जो जो वहाँ पे स्किल्स रिक्वायर्ड है वो सभी आपके रिज्यूमे में मेंशन होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कीवर्ड्स है वो आपको जॉब नोटिफिकेशन या जो भी रोल डिस्क्रिप्शन वहाँ पे मेंशन किया होगा वहाँ से आपको उठाने हैं। जैसे कि हमारे पास एक जॉब नोटिफिकेशन है तो यहाँ पे जो जो कीवर्ड्स आप यहाँ से उठा सकते हैं वो उठाने का ट्राई कीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि एप्लीकेशन डेवलपर, ये तो आप डाल ही सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ से उठा सकते हैं कि आपके पास टेक्निकल स्किल क्या क्या होती है वो आप यहाँ से उठा सकते हो। देन यहाँ पे जो दिख रहा है कि प्रोफेशनल, तो ये कीवर्ड भी आप उठा के अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो। और जैसे जैसे कोई जॉब नोटिफिकेशन होते हैं, बाकी में कुछ अलग कीवर्ड्स होते हैं, किसी में कुछ अलग कीवर्ड्स होते हैं, तो वहाँ से आप डिफरेंट कीवर्ड्स उठा सकते हैं। जैसे कि फास्ट लर्नर हो गया, कोई मशीन इंटेलिजेंस है तो उसके रिलेटेड, या फिर जो जो एट्रीब्यूट, जो जो कीवर्ड्स आप डाल सकते हैं वो डालने का ट्राई करते रहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कीवर्ड उठा ली जो आपके रिलेवेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। जो कीवर्ड आपके रिलेटेड है, जो आपको मैच करता है, आप उसी कीवर्ड को उठा के आपके रिज्यूमे में आपको ऐड करना है, सो दैट ATS में भी मैच मिले एंड जो भी सामने वाला रिक्रूटिंग मैनेजर जो भी होगा वो भी आपका रिज्यूम अगर देखेगा तो उसको भी समझ आएगा नहीं ये बंदा मुझे चाहिए, क्योंकि
उसको याद आएगा कि उसने ये कीवर्ड्स उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। और यहाँ पे आपको इररिलेवेंट चीज़ें बिल्कुल भी नहीं डालनी है, जो जो चीज़ें आपसे रिलेवेंट है वही आपको ऐड करनी है एज ए कीवर्ड। एंड ये जानने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला जो रिक्रूटर है वो क्या सर्च कर रहा है, उसको क्या चाहिए, तो उसी बेस पे आपको अपना रिज्यूमे फॉर्मेट करना है एंड उसमें कीवर्ड्स ऐड करने हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कि आपने कोई भी गूगल से टेम्पलेट उठा लिया, देन उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स आपने फिल कर दी एंड देन उसी को आपने अपलोड कर दिया, तो ऐसा नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जो भी चीज़ें, जो भी कीवर्ड्स आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि मेक वर्जन्स ऑफ योर रिज्यूमे। तो आपको अपने रिज्यूमे के डिफरेंट वर्जन बनाने हैं एंड ये जस्ट ए पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्राइव जावा डेवलपमेंट के लिए है तो आपके पास वो रिज्यूमे का वर्जन होना चाहिए कि जिसमें आप एक जावा डेवलपर की तरह खुद को प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अगर कोई ड्राइव पाइथन डेवलपमेंट के लिए निकले है विथ मशीन इंटेलिजेंस, अगर कोई है कैंडिडेट जो पाइथन डेवलपर है और उसको मशीन इंटेलिजेंस में भी नॉलेज है और वैसा अगर आपके पास वो स्किल्स है तो आप वो अलग से वर्जन अपना बना सकते हैं। देन नेक्स्ट अगर कोई रिक्रूटमेंट वेब डेवलपमेंट के लिए निकले हैं और अगर आपके पास वो स्किल्स है देन आपके पास वो भी अपना एक वर्जन होना चाहिए कि आप भी एक वेब डेवलपर है और उसके आप नॉलेज रखते हैं। और इन सभी चीज़ों को और इन सभी वर्जन्स में आप डिफरेंट तरह से आपको अपने आप को खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड ये एक बेस्ट अप्रोच हो सकता है इंस्टेड ऑफ अपलोडिंग अ सेम वर्जन ऑफ रिज्यूमे एट 20 डिफरेंट जॉब रोल्स और 20 डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स। अब ऐसा भी नहीं कि आप अगर 100 जॉब प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड आपके पास 100 वर्जन होने चाहिए, नहीं, आपके पास एटलीस्ट 3 या 4 ऐसे वर्जन्स होने चाहिए जो कि आपके हर एक साइट को रिप्रेजेंट कर सके। तो फ्रेंड्स मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि अवॉइड अननेसेसरी थिंग्स। तो आपको अपने रिज्यूमे से अननेसेसरी थिंग्स जो वो आपको अवॉइड करनी है। जैसे कि अगर आप किसी स्पेसिफिक जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन उस जॉब के रिलेटेड आपके पास जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपके पास स्किल्स, एक्सपीरियंस, जो भी सर्टिफिकेशंस है वो आपके रिज्यूमे में ऐड होने चाहिए इंस्टेड ऑफ अदर अननेसेसरी थिंग्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट है जिसके पास 4 to 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड वो अप्लाई करना चाहता है किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपर पोस्ट, देन उसका जो रिज्यूम है उस रिज्यूम में मेंशन होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर डेवलपर रिलेटेड जो जो उसके एक्सपीरियंस है, जो जो उसने प्रोजेक्ट्स किए होंगे ड्यूरिंग उसके टीचिंग एक्सपीरियंस, वो सभी उस रिज्यूमे में मेंशन होना चाहिए इंस्टेड ऑफ देयर टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर वो अपने रिज्यूमे में टीचिंग एक्सपीरियंस के रिलेटेड पैराग्राफ मेंशन कर रहा है तो वो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। जो जॉब रिक्रूटर है वो चाहता है कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में क्या पता है वो आपको वहाँ पे मेंशन करना चाहिए इंस्टेड ऑफ अदर अननेसेसरी थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये कि आपको कभी भी पर्सनल सिचुएशन कभी भी आपके रिज्यूमे में मेंशन नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कोई मेंशन कर देता है कि आई एम मैरिड और आई एम एंटरप्रेन्योर, वो कोई अपना पूरा का पूरा एड्रेस उस रिज्यूमे में ऐड कर देता है, तो वो थिंग्स अननेसेसरी हो जाती है वहाँ पे ऐड करने के लिए। क्योंकि अगर सपोज अगर कोई रिक्रूटर है जो कि ओनली बैचलर्स कैंडिडेट को हायर कर रहा है तो वहाँ पे आपका रिज्यूमे पहले ही अगर आपने वहाँ पे मेंशन किया है कि आप मैरिड हो तो वो आपको पहले ही वहाँ पे रिजेक्ट कर सकता है। और अगर आपने आपने पूरा एड्रेस लिख दिया है कि हो आप राजस्थान से हो, देन राजस्थान के इस गांव से हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देन अगर रिक्रूटर को मुंबई लोकेशन के लिए हायर कर रहा है एंड उसको कोई लोकली बंदा चाहिए तो वो थिंक करेगा कि ये राजस्थान से कोई दूसरे बंदे को दूर से बुलाने से अच्छा है कि कोई वो लोकल कैंडिडेट चूज कर ले। तो ये भी यहाँ पे अननेसेसरी थिंग्स हो जाती है एंड दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो नेवर मेंशन योर पर्सनल सिचुएशंस इन योर रिज्यूमे। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये कि जो भी आप मेल आईडी मेंशन करते हो रिज्यूमे में कोई फनी टाइप नहीं होना चाहिए, वो रिज्यूमे में थोड़ा प्रोफेशनल टाइप दिखना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ और बातें शेयर करना चाहूँगा कि ये सच है कि इंटरव्यूअर आपका जो रिज्यूमे है वो 5 से 6 सेकंड तक ही देखता है, लेकिन उस टाइम में आपके रिज्यूमे में आपको ऐसा कुछ आई कैचिंग डालना है जिसकी वजह से आपका जो रिज्यूम है वो इंटरव्यूअर के फोकस में आ सके। और आपके रिज्यूमे में आप जहाँ भी पॉसिबल है वहाँ पे कैपिटल से लेटर डाल सकते हैं।
अब ऐसा नहीं कि हर एक जगह पे कैपिटल लेटर डालिए, जहाँ का भी पॉसिबल वहाँ पे ही आप अपने कैपिटल्स लेटर्स डाल सकते हैं। तो लास्ट में कि जब आपका रिज्यूम कंप्लीट बन जाए तब आपके फ्रेंड के साथ आप उसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, ताकि आपसे अगर कुछ गलत राइट हो गया होगा या फिर कुछ मिस्टेक्स रही होगी तो वो वहाँ पे रेक्टिफाई हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि रिज्यूमे की फाइल टाइप क्या होनी चाहिए। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रिज्यूमे को आप कौन से फॉर्मेट में सेव करने चाहिए। तो पीडीएफ एंड डॉक फाइल, ये दोनों ही फॉर्मेट में आप अपने रिज्यूमे को सेव कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे ओल्डर एटीएस सॉफ्टवेयर है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट को रीड नहीं कर सकती। तो जहाँ पे भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अगर वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि डॉक फाइल ही अपलोड करनी है या फिर पीडीएफ फाइल ही अपलोड करनी है, जो भी उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया है उस टाइप में आप अपना रिज्यूम की फाइल टाइप है वो आप सेव करके वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो दोनों जो एक्सटेंशन वाली फाइल्स है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे अगर आप जो रिज्यूमे है वो अगर आप बनाएंगे देन वो जो है वो रीडेबल नहीं रहती एंड जो मोस्ट ऑफ एटीएस है उसे भी रीड नहीं कर सकती। तो आप जो अगर आपने पीडीएफ भी आप सेव करना चाहते हैं तो पीडीएफ में भी सर्च होना चाहिए, जो भी कीवर्ड्स है वो टाइप जो भी कीवर्ड्स है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको अपनी पीडीएफ को सेव करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं कुछ फ्री टूल्स के बारे में जिससे आप अपने रिज्यूमे को एक अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो टूल्स है ये हमें फ्री में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जॉब स्कैन जो एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपको हर तरह के लेआउट्स मिल जाएंगे जो कि आप अपने लिए चूज़ कर सकते हो। तो सपोज और ये सभी एटीएस फ्रेंडली है तो उसका भी कोई इश्यू नहीं है। तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर सकते हैं, देन इसको आप सिंपली डाउनलोड करके इसको एडिट कर सकते हैं। देन उसके बाद वॉचबर एक टूल है जहाँ पे आप अपने जो रिज्यूमेस है उनको आप इजीली एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के लेआउट आपको मिल सकते हैं। सो आपको यहाँ पे एक ध्यान देने की चीज़ ये है कि कुछ यहाँ पे एटीएस फ्रेंडली नहीं है, तो ये टेम्पलेट्स आपको देख के चूज करनी है। सपोज मैं यहाँ पे एक ये चूज कर लेता हूँ, मैं सिंपली यूज दिस पे क्लिक किया, देन आपको सिंपली स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें आपको फिल करते जाना है एंड देन लास्ट में आप अपना रिज्यूमे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो भी फ्री में। और इसमें आपको यहाँ पे एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे फॉर्मेट भी मिल जाएंगे जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है नोवो रिज्यूमे। तो आप यहाँ से भी डिफरेंट टाइप्स के लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ये मोस्टली जो फॉर्मेट्स है ये एटीएस फ्रेंडली नहीं है। अगर तो आप यहाँ पे 2 रिज्यूमे मेंटेन करने का ट्राई कर सकते हैं, ताकि एक जो रिज्यूमे है वो सिंपल रहेगा, वो रहेगा कि एटीएस फ्रेंडली, और जो अनदर रिज्यूमे है वो थोड़ा फैंसी रहेगा। तो जब भी आप कभी ऑनलाइन पोर्टल पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे रहेगा उसको आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली एचआर को मेल कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपना फैंसी रिज्यूमे ये आप वहाँ पे मेल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है वो कैनवा है, ये यहाँ पे पेड है, इससे आप डिफरेंट टाइप्स लेआउट्स के बना सकते हैं, जैसे कि क्रिएटिव, कलरफुल, सिंपल, मॉडर्न, और यहाँ पे जो लेआउट्स है वो बहुत ही फैंसी है। आई होप कि ये टूल्स आपको यूजफुल हो। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो एंड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।